हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो KGF चैप्टर 2 है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम आनंद को देखते हैं जो कि KGF चैप्टर 1 की स्टोरी सुना रहे थे और उनको हार्ट अटैक आ चुका था। हॉस्पिटल में उनसे मिलने उनका बेटा आता है जिसका नाम विजेंद्र होता है। जैसे कि ये मूवी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी और सब लोग इसको पूरा जाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस जर्नलिस्ट के कहने पे विजेंद्र आनंद के ऑफिस में चला जाता है। फिर उनको वहाँ बहुत ढूंढने के बाद KGF चैप्टर 2 की स्टोरी मिल ही जाती है। फिर हम देखते हैं कि सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें हम देखते हैं कि रॉकी ग्रोरा को मार चुका था और सब लोग रॉकी को सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग जो KGF में काम कर रहे थे वो ग्रोरा के लोगों से लड़ाई करते हैं और आखिरकार रॉकी KGF को जीत ही लेता है। जब बाद में गर्नू के सारे पार्टनर्स आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि विराट ही सब कुछ हैंडल कर रहा होगा। फिर रॉकी उनको आकर कहता है कि उसने विराट को पहले ही मार दिया था। कमल को रॉकी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। रॉकी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कमल को पिस्टल से मार देता है। उनको ये बात पता लग जाती है कि रॉकी सिर्फ ग्रोरा को मारने नहीं आया था बल्कि KGF को भी हासिल करने आया था। रॉकी अपने साथ हीना को भी लेकर आता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लगता है। रॉकी बाकी पार्टनर्स को नहीं मारता क्योंकि वो सोचता है अगर वो उनको मार देगा तो बिजनेस किसके साथ चलाएगा। फिर राजेंद्र रॉकी को कहता है कि अगर ग्रोरा को मारने के लिए हम एक रॉकी पैदा कर सकते हैं तो रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते। फिर रॉकी उसे कहता है कि अगर ये मेरे बाप से नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूँ। KGF में रॉकी के आने के बाद KGF के लोगों की लाइफस्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनको खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है जिसकी वजह से वो लोग KGF में रॉकी के साथ ही रहने लगते हैं। जब रॉकी रीना को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ महल लेकर जा रहा होता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसे ऊपर देकर सलाम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी ग्रोरा के खास आदमी के पास जाता है जिसका नाम वनराम होता है, जिसको उसने बांध कर रखा हुआ था और उसे कहता है कि मैं वजीर को मार नहीं सकता, फिर मैं हुकूमत कैसे चलाऊंगा। रॉकी वनराम से कहता है कि मुझे पता है KGF में एक नहीं 9 माइंस हैं जिसको तुम लोग 3x9 का सेक्टर कहते थे। वनराम रॉकी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता क्योंकि सूर्यवर्धन ये चाहता था कि KGF हजारों साल तक रहे और उस पर किसी की भी गंदी नज़र ना पड़े, इसलिए उसने KGF की बाकी 8 माइंस को छुपा कर रखा हुआ था। फिर रॉकी वनराम को अपने साथ काम करने की पेशकश करता है और वनराम इस पेशकश को कबूल कर लेता है। फिर रॉकी KGF की बाकी 8 माइंस को भी खुलवा देता है। फिर हम देखते हैं कि KGF में रहने वाले लोग जो कि रॉकी के आदमी होते हैं वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन किसी को भी अच्छी शूटिंग करना नहीं आती। फिर रॉकी बलराम को बुलाता है ताकि बलराम उनको शूटिंग की प्रैक्टिस करवा सके। बलराम रॉकी को कहता है कि आउटपोस्ट 1 वाले पुल से कोई भी कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें उधर 300 ट्रेंड लोग चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जब 8 न्यू माइंस ओपन होती हैं तो बाकी लोग खतरे की वजह से उसके अंदर नहीं जा रहे थे। फिर वहाँ रॉकी आता है और वो अकेला ही अंदर माइंस में काम करने के लिए चला जाता है। रॉकी को देखकर उन सब लोगों में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और वो भी माइंस में काम करने के लिए चले जाते हैं। सब बच्चे रॉकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा रॉकी रॉकी करते रहते हैं। रीटा उनके रॉकी रॉकी से तंग आ जाती है। फिर बच्चे रीना को लेकर KGF दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि रॉकी की वजह से ही हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। रॉकी यहाँ पर मौजूद काम करने वाली तमाम औरतों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है। रीना को जब ये सारी हकीकत पता लगती है तो वो रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजेंद्र और एंड्रियो रॉकी की तरक्की से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो रॉकी को मारने का मंसूबा बनाने लगते हैं। उनको पता था कि ये काम सिर्फ रमीका सिंह कर सकती है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर, ताकतवर और चालाक सियासतदान है। फिर हमें KGF के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉकी अपनी गोल्ड के वेयर हाउस में होता है और लोगों से कहता है कि ये सोना कम है, हमें अपने काम की रफ्तार को तेज़ करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर पड़े हुए सोने के बॉक्स से एक तलवार नीचे गिरती है। वो तलवार अधीरा की होती है जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं।
दोस्तों, अदीरा वो नाम है जिसकी हिम्मत, हौसले और ताकत की वजह से सूर्यवर्णम ने केजीएफ की हुकूमत को बनाया था। आहिस्ता आहिस्ता केजीएफ इतना ऊंचा होता चला गया कि उसको हासिल करने के लिए लोग मरने मराने तक को तैयार थे। फिर हमें इस मूवी के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन अधीरा को दिखाया जाता है, जो गरोरा की हमला करने के बाद भी अभी तक जिंदा था और छुपकर बैठा हुआ था ताकि गरोरा मर जाए और वो केजीएफ पे हुकूमत कर सके। फिर अधीरा अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा करता है और आउटडोर वन बीच पर हमला करने को कहता है। वो लोग उस ब्रिज पर हमला करते हैं और रॉकी के सारे सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन अधीरा उनमें से एक को छोड़ देता है और उसे कहता है कि जाकर रॉकी को बोल देना कि अधीरा अपनी तलवार और अपना केजीएफ लेने वापस आ रहा है। जब केजीएफ के अंदर मौजूद सब लोगों को ये बात पता लगती है कि अधीरा अभी भी ज़िंदा है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि अधीरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसने पहले ही बहुत ज़्यादा लोगों को मारा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजेंद्र और एंड्रू आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड्रियो राजेंद्र से कहता है कि हमें रॉकी को मारने के लिए उसको उसकी हुकूमत से बाहर लाना होगा। राजेंद्र एंड्रियो को कहता है पर कैसे, वो बाहर कैसे आएगा। फिर एंड्रियो राजेंद्र को कहता है कि जब रीटा को पता लगेगा कि उसका बाप मर गया है तो वो उसे देखने बाहर ज़रूर आएगी और रॉकी उसको रोकने के लिए उसके पीछे आएगा, फिर हम उसको मार देंगे। ये कहते ही राजेंद्र को एंड्रियो गोली मार देता है। फिर हमें ये बात पता लगती है कि एंड्रियो अधीरा के साथ मिल चुका था। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रीना को अपने बाप के मरने की खबर मिलती है तो वो रुक नहीं पाती और अपने बाप को देखने के लिए केजीएफ से निकलती है और रॉकी उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। अधीरा के लोग रीना के रास्ते में ही मौजूद होते हैं और उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं। फिर वहाँ पर रॉकी आ जाता है और उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन अधीरा जिसका पहले से ही ये प्लान था और वो वहाँ पर मौजूद था, उसको ये पता था कि रॉकी रीना के लिए ज़रूर आएगा। अधीरा रॉकी पर पिस्टल से गोली चलाता है। रॉकी को गोली लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। रीना रॉकी को इस हालत में देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि अब वो रॉकी को पसंद करने लग गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अधीरा रॉकी को जान से मारने की बजाय उसको वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको ये बात पता होती है कि केजीएफ में मौजूद तमाम लोगों के दिलों में रॉकी को लेकर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और उसको ये बात पता थी कि अगर वहाँ के लोग रॉकी को इस हालत में देख लेंगे तो उनकी भी हिम्मत टूट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रॉकी ज़ख्मी हालत में केजीएफ जाता है तो सबका हौसला उस पर से सच में ख़त्म हो जाता है। वो लोग ये सोचते हैं कि अधीरा रॉकी का इतना बुरा हाल कर सकता है तो हमारे साथ क्या होगा। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मुंबई में मौजूद सेठी और बाकी सब लोग जो कि रॉकी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, उसके सपोर्टर को मरवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई भी सोने का ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता था तो अधीरा ट्रक में मौजूद तमाम लोगों को मारकर ट्रक समेत वापस भेज देता था।